कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू किए होंगे। और आज हम बच्चों आपको मैथ पर एक विशेष टॉपिक प्रमेयीकरण में और एक व्यंजक के सवाल में इनको अच्छे तरीके से हम आपको हल करना सिखाएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप समझिएगा जरूर। मैं एक सवाल दिया हूँ 2/x-1 प्लस 3/y-2 बराबर 4 और 3/x-1 धन 4 बटे यानी 4/y-2 बराबर 2। तो यानी बच्चों इसको हल करना है, हमें x और y का मान निकालना है। ध्यान से देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले ये दो बच्चों गुणा में है, इसको बाहर निकाल लेंगे और ऊपर एक बचेगा, x-1 बच जाएगा। प्लस में 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/y-2 बच जाएगा बराबर 4। अब बच्चों ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे, 3 को हम बाहर निकालेंगे, 1/x-1 हो जाएगा, धन 4 को बाहर निकाल लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, 1/y-2 बच जाएगा बराबर 2। अब ध्यान से देखिए हम मान लेंगे, माना 1/x-1 बराबर p मान लेंगे तथा 1/y-2 बराबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इसी में मान में रख देंगे तो क्या होगा 2। अब इसके जगह पे 1/x-1 हम क्या माने हैं, p धन 4। अब 1/y-2 बराबर क्या माने हैं, तो कहेंगे सर सॉरी बच्चों 2 नहीं होगा, यहाँ पे हम मानेंगे q। क्या मानेंगे, q। तो यानी 1/x-1 बराबर p मान लिए हैं और 1/y-2 बराबर q मान लिए हैं। तो इसलिए इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों, q। और बराबर में कितना है, तो इसमें बच्चों 4 है। कितना है, 4 है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरे वाले में देखेंगे 3 है और 1/x-1 p हो जाएगा, धन 4 है, 4 रहेगा और y-2 है तो q हो जाएगा और बराबर बच्चों 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 था, कितना था, 3 था, तो शायद इसको हम नीचे वाला देख कर लिख लिए तो ये 3 हो जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य जहाँ पे 1/x-1 था वहां पर हम p रखेंगे और 1/y-2 है वहां पर क्या रखेंगे, q रखेंगे। ठीक है, तो p और q हम दोनों का मान सेम समीकरण में रख दिए और 1 और 2 हमने समीकरण को बना लिया। अब आप पहले ये ध्यान से देखिए, हमें या तो p को मान निकालना है या तो q का मान निकालना है। अगर p का मान निकालेंगे तो q का मान कटना चाहिए, अगर q का मान निकालेंगे तो p का मान कटना चाहिए। अब दोनों बराबर नहीं है इसलिए कटेगा नहीं, इसलिए पहले हम एक को बराबर करेंगे। चलिए हम पहले को ही बराबर कर लेते हैं। अगर पहले को बराबर करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा और दूसरे को बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों को गुणा करिए, लिखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तथा 2 के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करके घटाने पर। पहले का कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, समीकरण 1 के दोनों पक्ष को 3 से गुणा करिए और 2 के दोनों पक्ष को 2 से गुणा कर दीजिए। अब दोनों को घटा दीजिए। तो चलिए पहले गुणा करते हैं, पहले पक्ष को 3 से, 3 दूनी 6p धन 3 त्रिका 9q अब बराबर 3 चौक 12, समीकरण 3 मान लीजिए। अब बच्चों हैं दूसरा वाले को आप दोनों पक्ष को 2 से गुणा करिए, 2 तिहाई 6p धन 2 चौके 8q बराबर 2 दूना 4, समीकरण 4 हो जाएगा। अब बच्चों आपको घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 6p से 6p क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 क्यों बचेगा, तो क्यों बराबर 12 में से 4 जाएगा तो कहेंगे सर कितना बचेगा बच्चों, 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8। क्यों का मान बच्चों 8 आ गया। अब क्यों बराबर 8 का मान किसी भी समीकरण में आप बच्चों रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। आप समीकरण 1 में रखने पर चाहे जिसमें रखेंगे मान बच्चों आपको उतना ही मिलेगा। किसी भी इन समीकरण में 1 2 3 4 किसी में रखिएगा मान उतना ही मिलेगा। अब चलिए समीकरण जहाँ पे q है वहां पर 8 रखिए, तो 2p प्लस 3 गुणे q का मान कितना मिला, 8 बराबर 4। तो 2p बराबर इधर 4 ही है, 8 त्रिक 24 माइनस हो जाएगा 24
2p बराबर बच्चों क्या होगा, 24 में से 4 जाएगा तो -20, और p बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, -20/2 दहम 20। तो बच्चों p का मान -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -10। p का मान -10 आ गया और q का मान 8 आ गया, q का मान 8 आ गया। तो अब आप सभी लोग ये ध्यान से देखिएगा, इधर आप सवाल को अच्छे तरीके से लगा लीजिए और यहीं पर मैं मिटाकर आपको इसका आंसर बता देता हूं क्या आएगा। अभी तो हमें बच्चों ध्यान से देखेंगे, अभी हमें p और q का मान मिला है, किसका मिला है, p और q का मान मिला है। अब हम p और q के जरिए x और y का मान निकलेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/x-1 बराबर p है, तो हम p बराबर कितना आया है बच्चों, तो -10 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो 1/x-1 बराबर -10। अब इसको बट्टे में 1 कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 1। तो अब आप ये ध्यान से देखेंगे कि ये x इधर तो क्या है, आप देखेंगे इधर x यानी 10 से x गुणा होगा। आप ध्यान से देखिए, पहले गुणा करिए अच्छे से क्योंकि गुणा गलत हो रहा है। यानी बच्चों -10 से x गुणा होगा तो -10x हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये इधर 10 को रोक लीजिए, उधर 1 है, इधर ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा। अब इधर देखेंगे 10x को रोक लीजिए, इधर 10 और इधर 1 आ जाएगा तो 9 हो जाएगा बराबर 10x के। अब आप क्या करेंगे, तो कहेंगे सर अब फिर से हम उधर से x के साथ में क्या है, x के साथ में 10 है, तो इधर x को रोकेंगे तो 9 के बट्टे में 10 आ जाएगा, तो x का मान 9/10 हो गया। अब y बराबर कितना आया था, सॉरी q बराबर, तो कहेंगे सर q बराबर 8 आया था। q बराबर 8 मान रखने पर किसमें, तो किसमें आप माने थे, q का मान क्या माने थे, तो 1/y-2 बराबर q माने थे। तो इसी में बच्चों मान रखिए 1/y-2 बराबर q का मान 8 आया, बटे में 1 करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा, तो y माइनस 8 को y से गुणा करिए, 8y माइनस 8 दूनी 16 बराबर 1, तो 8y बराबर 1 और धन इधर में आएगा तो धन 16 हो जाएगा, और y बराबर तो 16 1 17 और इधर 8 गुणा में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, x बराबर हमें मिल गया 9/10 और y बराबर हमें मिल गया 17/18। यही हमें x और y का मान मिल गया। तो चलिए ये सवाल को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसी में का एक सवाल मैं आपको और बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने दूसरा सवाल आपके बीच में लिख दिया है, अब इसको आप हल करिए और बताइए सर इसमें कितना आएगा। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको हम सही क्रम में कर देंगे। 1/x-1 धन, देखिए यहाँ 3 लगा है, 3 को गुणा में रखिए तो 1 बच गया, y-1 बराबर 2 हो गया, है ना। अब नीचे वाले में ऐसे कर दीजिए 1/x-1 और धन 2 को बाहर निकाल लीजिए, y-1 है ना बराबर 3। अब आप कुछ ना करिए, 1/x-1 बराबर p मान लीजिए और 1/y-1 बराबर q मान लीजिए, ठीक है। यही मान आप इन दोनों में रख दीजिए, तो क्या होगा, 1/x-1 को क्या करेंगे, p धन 3 है 3, अब 1/y-1 क्या माने हैं, q, 3q बराबर 2, समीकरण 1 मान लीजिए। अब अगले में देखिए 1/x-1 फिर p हो जाएगा, फिर धन 2 और इसकी जगह पे 1/y-1 तो q हो जाएगा बराबर 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है। अब आप कुछ ऐसा करिए कि कोई भी एक पक्ष कट जाए, एक का मान मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, इसमें दोनों एक बराबर है, p का मान बराबर है, तो p को काट दीजिए, क्या करें तो कट जाए, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो चलिए आप यहीं पर देख लीजिए, इसको मैं यहीं पे कर देता हूं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। सवाल बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। आप यहां पे घटाना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, p से p कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 q बचेगा, और बड़ी संख्या 3 है तो जब 3 माइनस में घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब q बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब ध्यान से देखिए, p धन 3 गुणे q का मान -1 बराबर 2,
तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2 है ही है, 3 एकन्नम 3 माइनस में होगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो p बराबर 3 2 5 आपको मिल गया। सामान से अच्छे तरीके से वहीं पे रख दीजिए। 1/x-1 बराबर p माने थे, तो 1/x-1 बराबर 5 कर दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, 5x-1 बराबर 1, तो 5x बराबर 1 धन 1, तो 5x बराबर 2 और x बराबर बच्चों 2/5, x का मान मिल गया। क्लियर है। अब आप सभी लोग अगला देखिए, q का मान ऐसे ही रख दीजिए, q बराबर -1 रखने पर, q बराबर -1 रखने पर कौन सा q माने थे, 1/y-1, 1/y-1 बराबर q, तो 1/y-1 बराबर -1, अब बटे में 1 से गुणा कर दीजिए, -y माइनस माइनस प्लस 1 फिर बराबर 1, y को उधर ले जाइए, ले गए, इधर 1 है इधर -1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा बच्चों, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। तो x का मान 2/5 और y का मान 0। ऐसे सवाल आप उठा के देखिए, मॉडल पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, कक्षा 10 मैथ में आपको ये प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न कोई भी ऐसा आ सकता है प्रश्न, कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वही आए। ऐसे टॉपिक जो होंगे जो आपको ऐसे समीकरण देकर x और y का मान पूछेगा, हल करने को बोलेगा कि हल करो, ठीक है। 4 नंबर 6 नंबर में ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, और हमेशा पूछा जाता है, ऐसा पेपर में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। इसलिए आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान से देखिए। बड़ा पद रहेगा तो आप यही कोशिश करना कि यदि दोनों में x का पद होगा तो कोई भी ऐसा आप कोई भी व्यंजक मान लीजिएगा, p q r m n कुछ भी ऐसा मान लीजिएगा, y को अलग मान लीजिएगा, दोनों को रख करके उसको हल करेंगे। p q जो माने रहेंगे उसका एक एक मान मिलेगा, एक समीकरण में रखेंगे, उससे x और y का मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सवाल बड़ा है और नंबर अच्छा देके जाता है, समझ में आ जाता है बहुत जल्दी। आप अच्छे तरीके से बढ़िया से इसको बार बार देखिए और इस तरह के आप सवाल अपनी बुक से लगाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।